तो आज हम क्या करने वाला है, दो चीज़ें करने वाला है। सबसे पहले तो हम अलग से जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे। इतने दिनों से हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब हम एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, .js उसका एक्सटेंशन रखेंगे, और उस जावास्क्रिप्ट फाइल को हम अटैच करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यू फाइल बना रहे हैं, फंक्शन इंट्रो। फंक्शन इंट्रो के नाम से पहले से फाइल बना हुआ है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इसको हम हटा देंगे, इन सभी को मिटा देते हैं। ठीक है, एक न्यू फाइल बनाते हैं, फंक्शन .js। ओके, ये हमारा फाइल बन चुका है। अब सारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड होगा, सिर्फ जावास्क्रिप्ट, कोई HTML नहीं, सारा जावास्क्रिप्ट का कोड हम इस फंक्शन .js फाइल के अंदर लिखेंगे। ओके, एंड इसमें सिर्फ हमारा जो HTML कोड होगा वो लिखेंगे। तो हम ये वाला पार्ट रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, हमने एक फाइल बना ली है, एंड इस फाइल में मैं लिख रहा हूँ console.log hello, this is from this is Java, this is function file from function.js file। ओके, ये बेसिकली हमें बताने के लिए है कि ये जो मैसेज आया है function.js फाइल से आया है। जब हम हमारे HTML को रन करेंगे तो ये आउटपुट हमारा जो है हमारे को बताएगा कि कहाँ से आया है। नाउ अब अटैच करने की बात आती है कि जावास्क्रिप्ट का फाइल हमने बना तो लिया है, इसको हम हमारे फाइल में लिंक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको स्क्रिप्ट एलिमेंट बनाना है। स्क्रिप्ट एलिमेंट में आपको जो है एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, src एट्रीब्यूट में आपको क्या करना होता है, इसका फाइल एड्रेस देना होता है। जैसे इमेज का फाइल एड्रेस देना होता है, उसी वे में, सेम वे में आपको जो है फंक्शन जहाँ पर वो रखी हुई है उसका फाइल एड्रेस देना है। करंटली फंक्शन .js एंड फंक्शन intro.html फाइल दोनों सेम डायरेक्टरी में है, तो हम यहाँ पर नेम लिख सकते हैं function.js। ठीक है, बस इतना करना आपको। इसके अंदर आपको कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर, स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर। ओके, सारा कोड हम इधर लिखेंगे। ठीक है, नाउ एक काम करते हैं, मैं फ़िलहाल इसको जो कमेंट कर देता हूँ एंड इस फाइल को रन करता हूँ। इंस्पेक्ट कंसोल, रिफ्रेश, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स हमारी जो फाइल है वो लिंक नहीं है अभी। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है, एक्सटर्नल फाइल में आप बना के रख लो, आपके पास में एक फ़ाइल अलग से बनी हुई है, लेकिन रन तभी होगा जब वो आपके डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट को आप करंटली ओपन कर रखे हो, उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसको अटैच नहीं कर देते, तब तक वो रन नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे अटैच करेंगे, इस तरीके से करेंगे। आपको बस अनकमेंट कर देना है इसको, और जैसे हमने अनकमेंट किया, ये देखो एक एरर आ रही है हमें, फाइल नोट फाउंड। ठीक है, यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट की हेल्प से हम एक फ़ाइल फाउंड कर रहे हैं फंक्शन, और अगर आपको ये एरर मिलती है, एरर फाइल नोट फाउंड, तो इसका मतलब है कि आपने जो नेम लिखा है या फिर डायरेक्टरी का जो आपका जो फाइल का जो पाथ आपने दिया है वो गलत है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। फंक्शंस करके है, वो फंक्शन नहीं है, फंक्शंस करके है। एक मिनट, हेलो दिस इज़ फ्रॉम function.js फाइल। ओके, एंड यहाँ आपको फाइल का नेम भी दिख जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको फाइल पे ले जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो अब से जो है हम
सारा जो कोड लिखेंगे जो भी, वो पूरा हम जावास्क्रिप्ट के अलग एक्सटर्नल फाइल में लिखेंगे। एंड यहाँ पे इससे हमारा कोड जो है थोड़ा क्लीन हो जाता है, मतलब हमारा पूरा फोकस जो है जावास्क्रिप्ट का इधर रहेगा एंड पूरा फोकस जो हमारा HTML का वो इधर रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस, तो फंक्शंस के सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स कैसे होता है? तो फंक्शन को लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले आप फंक्शन कीवर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में फंक्शन नेम, फंक्शन नेम दोगे, ब्रैकेट, इसमें आप पैरामीटर्स दोगे, पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, कॉमा डैश पैरामीटर एंड, फिर आप ब्रैकेट लगाओगे। ये हमारा फंक्शन बॉडी है। यहाँ से आप कुछ रिटर्न करोगे, रिटर्न वैल्यू, ठीक है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। और यहाँ पर बॉडी ब्लॉक, एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिंटैक्स आपको फॉलो करना है। पहला आपका फंक्शन का कीवर्ड आएगा, फिर आप फंक्शन का नेम लिखोगे। फंक्शन का नेम आपका आइडेंटिफायर है, ये आपका कुछ भी नेम हो सकता है, फंक्शन 1, 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, ऐड, डिवाइड, एनीथिंग। पैरामीटर लिस्ट में आपको वो पैरामीटर्स बनाने हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, एंड हर फंक्शन के लिए अलग अलग पैरामीटर्स और अलग अलग नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड उन पैरामीटर्स में हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज़ हम पास करते हैं। ओके, जैसे सपोज़ करो हम ऐड फंक्शन बनाते हैं, तो ऐड फंक्शन में हम स्ट्रिंग तो पास करेंगे नहीं, इंटीजर पास करेंगे। ओके, और जैसे हम कॉनकैट फंक्शन बना रहे हैं, तो कॉनकैट फंक्शन में हम हमेशा स्ट्रिंग के साथ करते हैं काम। ओके, तो हम स्ट्रिंग पास करेंगे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हम जब हम फंक्शन बना रहे हैं तो इनपुट वैल्यू क्या होगी। ओके, आने वाली वैल्यू क्या होगी, एंड उसके बिहाफ पे आप जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिसाइड करते हो कि हमें कितना इनपुट चाहिए। ठीक है, एक बार आपने इनपुट बता दिए वो फिक्स है, फिर आप उन्हीं इनपुट्स को यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर ठीक है, नाउ ब्रैकेट के बीच में जो है, ये जो पूरा ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट के बीच का जो पार्ट है, ये आपका फंक्शन का बॉडी होता है। एंड इसके अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखते हो जो भी आपको एग्जीक्यूट करवाना है। ओके, तो इसके अंदर जितने भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो 1 बाय 1 जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। तो फंक्शन का डेफिनेशन को सिंपली अगर हम फंक्शन का डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो फंक्शन इज ए प्रोसीजर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, फंक्शन इज ए प्रोसीजर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। और थोड़ा सा और अगर हम इसमें आगे जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं, इन फंक्शन ईच स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ओके, जो भी स्टेटमेंट उसमें लिखे गए हैं वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। तो ये है, तो हम फंक्शन बनाते हैं। पहला हमारा सपोज करो ये वाला पार्ट, ये कर्ली ब्रैकेट वाला, यही तो मेन पार्ट है। अभी जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो हम बहुत ही सिंपल लेवल का फंक्शन बना रहे हैं। हम ऐड और डिवाइड नहीं बना रहे हैं, बिकॉज
वो हमारे एग्जाम्पल को थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज बनाना, फंक्शन ग्रीटिंग, और इसमें हम जो है नेम दे रहे हैं, नेम, क्योंकि हम जब भी ग्रीटिंग करेंगे तो नेम के साथ करेंगे, ठीक है। console.log हेलो, और उसके बाद में नेम, फिर प्लस माय नेम इज़, जो भी आपका, जैसे मान लो हम कोई एक बोट बना रहे हैं तो डेविड, I am glad to inform you some price। ये वाला कोड है, ओके, बहुत ही सिंपल कोड है। एक काम करते हैं, इस वाले स्ट्रिंग को जो है हम एक न्यू कंसोल में ऐड कर देते हैं, और ठीक है। अब ये सिंपल से स्टेटमेंट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर का जो पार्ट है वही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का जो पूरा पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल है ये रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। तो रिटर्न का मतलब ऐसा समझ लो जैसे कोई मशीन है, ओके, मशीन में हम कुछ इनपुट देते हैं एंड हमें कुछ आउटपुट मिलता है। तो फंक्शन भी आप ऐसे समझ लो कि एक मशीन है जिसमें हमने कुछ इनपुट दिया है। इनपुट क्या दिया है? नेम। हम नेम देंगे तो आउटपुट में हमें क्या देगा? अभी फ़िलहाल आउटपुट में ये हमें रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, इंटरनली प्रोसेसिंग तो कर रहा है, हमें रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर जब आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हो तो ये आपको कुछ देता है इन रिटर्न, ये कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। और ये किस तरह की वैल्यू होगी? ये वो वैल्यू होगी जिस पर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रिंटिंग मिल रही है। कंसोल लॉग की हेल्प से डिस्प्ले पे जो है प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो हमारे प्रिंट हो रहे हैं, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है जिस पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सको, ठीक है। ये सिंपली आपको स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। तो ये फंक्शन बनाने से क्या फ़ायदा हुआ हमें? सपोज करो आपको 100 डिफरेंट लोगों को जो है मैसेज सेंड करना है। आते हैं ना हमारे मोबाइल्स में मैसेज आते हैं कि हेलो हाउ आर यू, दिस इज़ कंपनी से आते हैं कि आप इतना जो है आपको ये ऑफ़र मिल रहा है, तो वहाँ पे आपका नेम भी मेंशन करते हैं, ठीक है। बाकी कंटेंट लगभग सेम रहता है, आगे आपका नेम और आपका आईडी वाईडी थोड़ा सा वो चेंज रहता है, और बस आपका कोई जो अगर मनी से रिलेटेड कुछ है, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो अमाउंट आपका जो है वो चेंज रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो वो कैसे जनरेट करते हैं? इसी तरीके से जनरेट करते हैं, ओके। तो वो एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं जो उनको बार बार नहीं लिखना पड़ता, एंड उस फॉर्मेट में उनको स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा पास करना होता है, ठीक है। जैसे कि ये ग्रीटिंग नाउ, फॉर लूप तो हमने किया हुआ है। फॉर लूप करने से पहले हम एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि फंक्शन का ये डेफिनेशन है, ये क्या है? ग्रीटिंग। फंक्शन का नेम क्या है यहाँ पे? ग्रीटिंग। ग्रीटिंग फंक्शन डेफिनेशन। तो जब तक आप किसी फंक्शन को डिफाइन नहीं करोगे आप उस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और सिर्फ आपने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, उसको कॉल नहीं किया है, यानी कि यूज नहीं किया है, तब तक वो काम भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अभी किसी काम का नहीं है, मतलब डिफाइन हो चुका है बट अभी चलेगा नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए इसको कॉल करना पड़ता है। एंड कॉल कैसे करते हैं? आपको फंक्शन का नेम लिखना होता है पहले, जिस तरह से हम console.log यूज़ करते हैं,
ओके, कंसोल डॉट लॉग खुद से थोड़ी चलता है अपने आप, हम जब यूज़ करते तभी चलता है। सिमिलरली आप ग्रीटिंग लिखोगे और ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ये फंक्शन है एंड फंक्शन के अंदर आप इनपुट पास करोगे। नहीं इनपुट पास करना है तो ब्लैंक रखना है इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आशीष, और अब हम इसको रन करते हैं। हेलो आशीष, मैं डेविड, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट यू हैव वॉन सम प्राइज, ठीक है। अब जैसे कल को ये मैसेज कंपनी की तरफ जो है अदर पर्सन को भी सेंड करना है, तो वो पूरा थोड़ी लिखेंगे, ये कोड बार बार थोड़ी लिखेंगे, है ना। वो क्या करेंगे, सिंपली वो कहेंगे ग्रीटिंग, और इसमें जैसे कि फाइल, और इसमें ये सेकंड आ गया, है ना। तो इस तरीके से जो है ये स्टेटमेंट हमें बार बार नहीं लिखना, यानी कि हमने सिर्फ 2 लाइनें लिखी है जबकि 4 लाइनों का काम हमने हो गया। जैसे एक और नेम लेते हैं कुलदीप, तो 6 लाइनों का काम हो गया, हमने सिर्फ 2 लाइनें लिखी है ना। तो इस तरीके से फंक्शंस का रीयूजेबिलिटी होता है, रीयूज आप कर सकते हो, ओके। तो ये क्या करता है, आपके कोड को छोटा कर देता है एंड उस कोड को आप बार बार रीयूज कर सकते हो अगेन एंड अगेन, जितना चाहो उतना, ठीक है। अब इसी सेम को जो है, सेम फंक्शनैलिटी को आप चाहो तो अदर फंक्शनैलिटीज़ के साथ मर्ज कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपके पास में देखो, जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो इस तरीके से तो लिखेंगे नहीं कि आशीष, पायल, कुलदीप। सपोज करो आपको 100 लोग हैं, अभी हमारे पास में रैंडमली 100 लोग नहीं है, 1 मिनट, ठीक है। अभी हम 10 लोगों का एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो फिर भी सपोज करो हमारे पास में 100 लोग होते हैं, तो हम क्या 100 टाइम्स इस तरीके से लिखेंगे ग्रीटिंग, ये ग्रीटिंग, वो ग्रीटिंग, ये नहीं ना। हम क्या कर सकते हैं उसको अवॉइड करने के लिए, फॉर लूप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली फॉर लूप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं एक सिंपल सा जो कंसोल लॉग की हेल्प से एक /n बना रहा हूँ, यानी कि मतलब थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूँ चीज़ों को। और यहाँ पर मैं पहले एक काम करता हूँ, 10 नंबर ऑफ पर्सन्स का जो है लिस्ट बना लेता हूँ नेम का। तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्टूडेंट नेम्स या फिर पर्सन, मैं सिंपल नेम्स लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आशीष, पायल, कुलदीप, खुर्शीद, करण, पूजा, वन 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। आप इनको सॉर्ट करना चाहो तो सॉर्ट करने का हमने तरीका किया हुआ है, नेम्स डॉट सॉर्ट आपको लगाना है, ठीक है। फॉर let I is equal to 0, I names dot length I प्लस प्लस। नेम्स डॉट लेंथ का यूजेस जो है आपको समझ में आ ही गया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कंसोल डॉट ग्रीटिंग यूज़ करना है, और ग्रीटिंग के अंदर आपको नेम पास करना है। तो नेम जो है आपके इंडेक्सिंग से आप पास कर सकते हो कि भैया 0 नंबर पे ये नेम है, 1 नंबर पे ये नेम है, तो नेम ऑटोमेटिकली जो है पास हो जाएगा। और हर नेम के बाद में जो है यहाँ पे मैं कंसोल लॉग की हेल्प से मैं सिंपली एक सेपरेटर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, ब्लैंक बना लेते हैं।
ओके क्या फॉर लूप के अंदर डॉलर का यूज़ किया था? फॉर लूप के अंदर डॉलर का यूज़ नहीं करते हैं, डॉलर का यूज़ करते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रिंग में। टेम्पलेट स्ट्रिंग किया था ना हमने। टेम्पलेट स्ट्रिंग बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी स्ट्रिंग है जो हमें अलाउ करती है स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को यूज़ करना। ओके एक तो नॉर्मल स्ट्रिंग होती है ये, इसमें आप वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। हम वेरिएबल क्यों यूज करना चाहते हैं? हम वेरिएबल यूज इसलिए करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो हम इसमें वेरिएबल यूज करना चाहते हैं, इसी को टेम्पलेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको ध्यान से देखो, इसको हम टेम्पलेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये वाला इसका आउटपुट दिखा दो। चलो इसका आउटपुट देख लो आप, आ गया। अभी से एक ब्लॉक के अंदर भानु महेश सबका आ गया ना? ठीक है, सबका है, किसी का नहीं छूटा। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, अब एक काम करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं हम greetings2 के नाम से। हालांकि कंटेंट हमारा सेम रहेगा बट उसमें ऑपरेशन थोड़ा अलग होगा ना। फंक्शन 2 नेम सेंडर, ठीक है, नेम और सेंडर। यहाँ पे जो है सेंडर, सपोज करो कल को सेंडर अलग है, मैसेज का सेम फॉर्मेट जो है सेम है, बट सेंडर का नेम भी चेंज हो सकता है। एंड इसको हम जो है टेम्पलेट स्ट्रिंग की हेल्प से करेंगे। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग बेसिकली डायनेमिक स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए यूज होता है, उसका फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ डायनेमिक स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो हम डायनेमिक स्ट्रिंग कैसे जनरेट करेंगे? console.log बैकटिक लगाना तो आता ही है, पता है ना कहाँ मिलेगा बैकटिक? 1 के ऊपर का। हाँ 1 के जस्ट बगल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं हेलो, यहाँ पे आप $, ब्रैक, फिर आप जो है कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से एक प्लेस होल्डर बनाओगे एंड नेम। इसमें आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट जो स्ट्रिंग के अंदर है। ठीक है, तो माय नेम इज, और अगेन आपको जो है सेंडर, इस बार सेंडर का नेम भी चेंज हो गया और ये वाला पार्ट मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। ओके, और अभी जस्ट अभी जो है मैं एक कंपनी का एक मैसेज जो है कॉपी करूँगा और उसमें चीज़ें जो है एडिट करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, है ना? ये तो समझ में आ गया ना, आप कर सकते हो आप इसको। ठीक है, console.log, यहाँ पे मैं करता हूँ अगेन ये फॉर लूप में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो names.length greetings2, ठीक है, और यहाँ पर जो है हम सेंटर का नेम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, नेम्स ही यूज लेंगे, सेंडर भी जो है इन्हीं में से लेते हैं। ओके, वो आपस में मैसेज कर रहे हैं, है ना? तो सेंडर कुछ इस तरीके से लेंगे कि उल्टा वो चलेगा, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। तो पहले वो अभिषेक सेंड करेगा, अभिषेक सेंड करेगा आशीष को, इस तरीके से। ठीक है, तो नेम्स। अब यहाँ पर आपका लॉजिक जो है इम्पोर्टेंट है। कैसे? मैक्सिमम नंबर कितना आएगा आपका? नेम्स डॉट लेंथ आएगा। ठीक है, नेम्स डॉट लेंथ जो है नेम्स डॉट लेंथ जो है कितना आया, कितना देगा ये आपको? नेम्स डॉट लेंथ कितना? 9 कैसे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। कितना देगा ये? जितने नंबर ऑफ आइटम्स है उतने देगा। तो इंडेक्स जो है कहाँ से कहाँ तक होगा?
0 से 9 तक ना, तो यानी कि हम 10 तो यूज़ कर नहीं सकते यहाँ पे, 9 तक यूज़ कर सकते हैं, तो -1, ठीक है, -1, 9 हो गया। अब यहाँ पे आपको -i भी करना है। देखो ये पार्ट आपका जो है 9 बनाएगा। सर नेम्स तो 10 ना, अभी आपने बोला। हाँ तो 10 है, तो 9 क्यों ले रहे हैं? इंडेक्सिंग तो 9 तक ही रहेगी ना, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर 0 नंबर को 9 नंबर सेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे -i क्यों लगाया? बिकॉज जैसे मान लो i 1 हुआ तो इंडेक्स नंबर बैक साइड में आना चाहिए, तो यहाँ पे अब वो 1 हो गया, i 9 - 1 कितना हुआ, 8 हो गया। फिर इंडेक्स नंबर बढ़ेगा, 2 हो जाएगा, तो ये वापस से एक और नंबर डिक्रीज होना चाहिए, तो 8 का 7 होना चाहिए, तो i 2 है और ये आपको 9 मिल रहा है, 9 - i जो कि 2 है, 7 हो गया। तो इस तरीके से वो जो है अपना इंटरचेंज होता रहेगा। और हमें जो है इस बार क्या हुआ है, हमने जो ग्रीटिंग टू मैसेज है उसमें इस तरह से टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ किया है। टेम्पलेट स्ट्रिंग से जो है हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है, मतलब हम स्ट्रिंग को काफ़ी इजीली बना पाते हैं, हमको एक्स्ट्रा जो प्लस ऑपरेटर्स हैं ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में एक सेपरेटर है, तो देखो हेलो आशीष, माय नेम इज अभिषेक, हेलो पायल, माय नेम इज लोकेंद्र, हेलो कुलदीप, माय नेम इज भानु। एक यहाँ पे हो सकता है कि कॉमन हो जाए, करण, पूजा, पूजा करण, इस तरीके से, ठीक है। आ गया सबका? इस तरीके से जो है हम एक सिंगल फंक्शनलिटी बना रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आपका जो टास्क है